दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा विषय जो कि बहुत ही अजीबोगरीब है, यानी कि शरीर से दुर्गंध का आना। पसीने से अत्यधिक दुर्गंध बदबू आती है। सामान्य स्नान और साफ सफाई के बावजूद शरीर से तेज और अप्रिय गंध आती रहती है। इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे और इसकी समाधान की हम कोशिश करेंगे, हम आपको बताएंगे। शरीर में तेज और गंदी बदबू का आना, लक्षण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्नान करने के बाद भी बदबू बनी रहती है। पसीना चिपचिपा या तैलीय हो सकता है। बगल में मैंने आर्मपिट में, जिसे कांख भी कहते हैं, ग्रोइन जांघों के बीच या शरीर की सिलवटों में बदबू ज़्यादा होती है। कपड़ों में भी पसीने की बदबू बस जाती है। कुछ मामलों में त्वचा में जलन या फिर संक्रमण हो सकता है। कारण क्या है? कारण जो है वो है त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया द्वारा पसीने का टूटना, पुअर हाइजीन, अत्यधिक पसीना आना, हार्मोनल बदलाव जैसे किशोरावस्था या फिर मासिक धर्म में, खान पान, प्याज, लहसुन, तीखा भोजन इत्यादि, मोटापा ये भी एक कारण है, मधुमेह, डायबिटीज या अन्य कोई विकार, शराब या फिर नशीले पदार्थों का सेवन ये भी एक कारण हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि इसकी रोग की प्रक्रिया क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। हमारे शरीर में दो तरह के पसीने की ग्रंथियां होती हैं, एक्रिन और एपोक्राइन। एक्रिन और एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्रंथियां बगल और जननांग क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इन ग्रंथियों से निकलने वाला पसीना ज़्यादातर मोटा और तैलीय होता है और ये शुरुआत में बिना गंध का होता है। जब ये पसीना त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो वेलेटाइन फैटी एसिड और एमोनिया में टूट जाता है, जिससे कि बदबू पैदा होती है। पसीने में बदबू के लिए होम्योपैथी बहुत ही बेहतरीन पद्धति है, बशर्ते कि आप इसे अपनाएं। आइए हम जानते हैं दवाओं के नाम और उनके लक्षण। अगर आप सुन सकते हैं तो बढ़िया से सुनिएगा, अन्यथा मत सुनिएगा। पहली जो औषधि है वो है साइलिसिया। साइलिसिया के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: पैरों के पसीने से दुर्गंध, हथेली में ज़्यादा पसीना आना। इसे 12 की पोटेशियम लेके दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगली जो दवा है वो है सल्फर, बहुत बड़ी दवा है। शरीर से खट्टी जलन वाली गंध और उसके साथ में खुजली और जलन का होना।
अगली जो दवा है वो है सोलाइनम। नहाने के बाद भी बेहद गंध, नहाने के बावजूद भी गंध, त्वचा जो है वो चिपचिपी होती है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। तो सोलाइनम को आप 30 की पोटेंसी में लेके दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। थूजा ऑक्सीडेंटलीस। थूजा के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: तैलीय, पसीना और मीठी बदबू, खासकर पैरों से। थूजा को भी आप 30 या 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं। 200 में लें तो दिन में 1 बार लें, 30 की पोटेंसी में लें तो दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। कैलकेरिया सल्फ। पीला बदबूदार पसीना और त्वचा में फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं। इसे भी आप 12, 30 या 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं। 200 की पोटेंसी में इसे दिन में 1 बार लें, 12 की पोटेंसी या 30 की पोटेंसी में इसे 2 से 3 बार लेते हैं। अगली जो दवा है वो है हिपर सल्फर। 30 में लें। हल्की मेहनत से भी ज़्यादा पसीना और खट्टी बदबू आना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। आप अपने दिनचर्या को बदलें। और खान पान में बदलाव लाएं। अपने नींद को ठीक रखें, कम से कम 7 घंटे सोएं आप। योग और अभ्यास करें और सुबह में हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि हमारी वीडियो को देखें तो पूरा देखें, अन्यथा नहीं देखें। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।